बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से पटना में आम बजट पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के अलावा कई अर्थशास्त्रियों ने संबोधित किया और बजट में बिहार के लिए किए प्रावधानों की जमकर तारीफ की। इस संगोष्ठी में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पीएम मोदी की प्रशंसा के पुल बांधे और विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। सुनिए बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को। आज बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा ऐतिहासिक बजट 2025-26 पर आयोजित परिचर्चा में पाटलिपुत्रा की इस पावन धरती पर हमारे बीच पधारे हैं परम आदरणीय केंद्रीय वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी, बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय विधायक विधान पार्षद पूर्व विधायक पार्टी के कार्यकर्ता बीआईए के अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री केपीएस केसरी साहब, बीआईए के सेक्रेटरी श्री अमरनाथ जायसवाल जी, सीआईआई के बिहार के वाइस चेयरमैन श्री गौरव शाह जी, मनीष कुमार तिवारी जी सहित यहाँ उपस्थित सभी विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के कुलपति, प्रोफेसर, शोधार्थी, पत्रकार, छाया बंधु, आज जिस विषय पर परिचर्चा की शुरुआत हो रही है, चाहे जीवन हो या शासन, संगठन हो या सरकार, ऐसा देखा गया है कि यदि नीयत साफ है तो निश्चित दृढ़ सफलता की ओर कदम बढ़ाता है। और आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साफ नीयत से नीति सफल हो रही है और हमारे उनके प्रयासों में निरंतरता भी होती है, नतीजे भी सुखद होते हैं। हमारी एनडीए की केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस तरह को तथ्य में बदला है, इसलिए हमारी सरकार के संकल्प साकार भी हुए हैं और विकास का विजन व्यवहारिक रूप से धरातल पर भी उतरा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों के लिए सबका साथ सबका विकास केवल सेंटीमेंट नहीं बल्कि कमिटमेंट है और इसको गंभीरता से लेकर वो धरातल पर उतारते हैं। यही वजह है कि उनके नेतृत्व में आज देश के साथ साथ हमारा राज्य भी सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहा है। दोनों नेताओं ने आम लोगों के जीवन को स्वस्थ, सुगम और संभावनामय बनाने का सफल प्रयास किया। केंद्र की एनडीए सरकार के बीते एक दशक के कार्यकाल में बजट का आकार 3 गुना से अधिक बढ़ा है। संसाधनों पर निवेश का सबसे उत्पादक माध्यम समझा जाने वाला पूंजीगत व्यय 5 गुना से ज्यादा बढ़ा है। सड़क संरचनाओं पर 8 गुना, कृषि पर बजट 4 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और ये तमाम उपलब्धियां करों में ऐतिहासिक कटौती के साथ हासिल की गई है। आज देश में जिस गति और स्तर पर बुनियादी ढांचों का विकास हो रहा है, दुनिया भर में उसकी तारीफ हो रही है। वहीं अगर राज्य की बात की जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार 2005 की तुलना में राज्य का बजट करीब 12 गुना बनाने में समर्थ हुए हैं। सामाजिक सेवाओं पर व्यापक व्यय में 13 गुना से अधिक, स्वास्थ्य पर 11 गुना से अधिक और शिक्षा पर 10 गुना से अधिक वृद्धि हासिल की गई है। 2005 से अब तक सड़क अवसंरचना पर समेकित रूप से 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक व्यय किया गया है। ये बड़ी उपलब्धि है। इन वर्षों में हमने गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के सर्वांगीण विकास के साथ विकसित भारत के संकल्प की दिशा में सार्थक कदम उठाया है। केंद्र की एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के दोनों बजट जुलाई 2024 और फरवरी 2025 बिहार के विकास के लिए एक ऐतिहासिक सौगात लेकर आए हैं। जुलाई 2024 के बजट में बिहार से जुड़ी कई ऐसे कदम उठाए गए हैं। चुनाव के दौरान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विकसित भारत के लक्ष्य को तब तक हम हासिल नहीं कर सकते जब तक बिहार विकसित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर पिछले बजट में पूर्वोदय योजना लेकर आई। इसके अतिरिक्त बिहार की सड़क संरचना के लिए केंद्र सरकार ने 26,000 करोड़ से अधिक की व्यय की घोषणा की गई।
पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया वैशाली एक्सप्रेसवे के लिए फंड था। गया दरभंगा के साथ बक्सर में गंगा नदी पर पुल निर्माण की घोषणा की गई। आज हमारे सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी अभी हाल फिलहाल ही जब गया आए थे तो उन्होंने 16,000 करोड़ के लगभग का मोकामा से लखीसराय होते हुए मुंगेर भागलपुर तक जोड़ने का ग्रीनफील्ड से सुपर एक्सप्रेसवे का घोषणा की है। उस बजट में केंद्र सरकार की दो पहल खास तौर से उल्लेखनीय रहा। इस बार जो बजट आया है, पहला कोसी क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई विकास और बुनियादी ढांचों के विकास के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ का प्रावधान किया है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने बहुप्रतीक्षित पीरपैंती पावर प्लांट के विकास का प्रावधान भी किया गया है। आदरणीय मोदी जी की एनडीए सरकार ने बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में छुपी हुई असीम संभावनाओं को बखूबी पहचानते हैं और बिहार के सांस्कृतिक विरासत, जो देश के भी सांस्कृतिक विरासत में बड़ा योगदान रखता है, उसको भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया। गया के विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर और राजगीर के जैन मंदिर का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित करने की योजना भी घोषित हुई है। यह समरस विरासत के साथ विकास को साधने की शानदार कोशिश है। इसके अलावा उस बजट में गया को अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के मुख्य रूप से विकसित करने की घोषणा की गई है। इसी तरह वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट को भी नीतिगत निरंतरता के साथ सतत विकास की दिशा में उठाया गया कदम कहा जा सकता है। यहाँ भी एनडीए सरकार ने एक बार फिर सिद्ध किया कि गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण से ही देश का समेकित और सतत विकास संभव है। जहाँ एक तरफ लोग जातीय जहर के उन्माद में फंसे हैं, वहाँ केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार सतत विकास, सबका साथ सबके विकास के भाव से कदम बढ़ा रही है। साथ ही इस बजट ने फिर से यह दिखाया है कि हमारा एनडीए सरकार की प्रगति के रोड मैप में बिहार को केंद्रीय भूमिका में रखा गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोदय से भारत उदय का जो विजन सामने रखा है, हमारा राज्य इस पूर्वोदय का असली चालक बनेगा। बिहार विकसित होता है, पूर्वोदय के कई राज्यों को इसका डायरेक्ट लाभ मिलेगा। इसलिए केंद्र सरकार ने मखाना बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है। इससे मखाना किसानों सहित पूरे मखाना उद्यम को नई दिशा मिलेगी। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्था खोलने का निर्णय लिया गया है। इससे किसानों और युवाओं के राजस्व और रोजगार पर गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजनाओं को वित्तीय सहायता मिलना मिथिलांचल के विकास के प्रतिबद्धता और नीतियों की निरंतरता का एक सराहनीय कदम है। इसी तरह राज्य में बिहटा ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट के अलावा 4 नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के विकास में संपर्कता से समृद्धि की नई कहानी लिखी जा सकेगी। निश्चित रूप से सुधारात्मक पहल बढ़ते और बदलते बिहार के गेम चेंजर साबित होंगे। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक किया जाना, स्ट्रीट वेंडर को 30,000 का क्रेडिट कार्ड दिया जाना, सक्षम आंगनबाड़ी पोषण योजना और गिग श्रमिकों के प्रोत्साहन का सफल प्रयास, इसने भी एक बार फिर दिखाया है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं और सबका साथ सबका विकास की बात को जमीन पर उतारते हैं। और आज सर्वांगीण विकास की ओर जो मजबूत कदम उठाया गया, जिसमें समाज कल्याण से लेकर मानव विकास, एमएसएमई से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे उभरते क्षेत्रों तक, ग्रामीण उद्यमिता से लेकर सतत शहरी विकास तक देश को विकास विजन में भागीदारी बनाने का सफल प्रयास किया है। कुल मिलाकर इन दोनों बजट के माध्यम से केंद्र सरकार ने देशवासियों में सबके उदय से भारत का उदय का भाव जगाया है। बिहार के एक नागरिक और राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, प्रोत्साहन, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। और हमारे भी जो माननीय वन पर्यावरण मंत्री जी आए हैं, इसके पहले ये लेबर मिनिस्टर थे और आज उद्यमिता के क्षेत्र में लेबर एक्ट में कई ऐसे परिवर्तन किए गए कि आज उद्योग के अंदर उनको कई परेशानियों से मुक्ति मिला है। हम लोग भी पहले लेबर मिनिस्टर थे तो कई शिकायतें आती थी, कई तरह के बात लोग कहते थे। आज
इंडस्ट्रियल वातावरण में, लेबर के हित में। आज मजदूर नहीं रहा, वह श्रमिक है, सृजनकर्ता है, निर्माता है, विश्वकर्मा का संतान है। सम्मान के साथ उसको भी आगे बढ़ने का प्रधानमंत्री जी के द्वारा कई योजनाएं का शुभारंभ किया गया, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी कई योजनाओं का। आज हमारे बिहार के अंदर जो जातीय सर्वे हुआ था उसमें 6000 से कम आमदनी के 34% लोग हैं, 94 लाख परिवार, और 10,000 से कम आमदनी के 63% लोग हैं। हमने तो अभी इसी हॉल के अंदर 4 दिन पहले इंडस्ट्रियल के लोगों के साथ बैठक हुई थी। हमने कहा था कि बिहार के अंदर अगर जो हम MSME के माध्यम से इनको प्राथमिकता दे दें, हमारा सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग से बिहार के हुनर, बिहार के प्रतिभा एक वह धमाल मचाएगा जो देश भी गौरवान्वित होगा और बिहार विकसित बिहार का सपना को पूरा कर सकेगा। इसके उदारता के लिए सब लोग मिल करके पूरा प्रयास करें, क्योंकि आज बदला बिहार के अंदर पावर हर घर पहुंचा है। सड़क आपको बेहतर मार्केटिंग के लिए, डिजिटल वातावरण, डिजिटल योद्धा भी हमारे पास है। ये तमाम फैक्टर हमारे साथ है। ये एक अच्छा बेहतर मौका है। केंद्र और राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार आपके विकास के प्रति सतत प्रयासरत है और इसको लेकर के हम आगे कदम बढ़ाएं, हमारी शुभकामना है। आज सेंट्रल मिनिस्टर आए हुए हैं और इनके बातों को हम लोग सुनेंगे। बिहार का हर लोग गौरवान्वित है अपने नेतृत्व पर, विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करने पर। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।